दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में बात करने वाले हैं जो इमोशनल कनेक्ट के साथ अपने प्रदेश की जनता के साथ जुड़े हुए हैं और उस प्रदेश की जनता उनको प्यार से मामा बोलती है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में, जो हमारी कंट्री के नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर गिने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं शिवराज सिंह के बारे में और उनका अभी तक का सफ़रनामा किस तरह से रहा आज के एपिसोड में। तो ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में, जिनको मध्य प्रदेश की जनता प्यार से मामा बोलती है। ये अपने प्रदेश की जनता के साथ बड़ा एक भावुक रिश्ता रखते हैं। तो इनके बारे में क्या स्टार्टिंग है, कैसे इनका करियर आगे बढ़ा और ये मध्य प्रदेश स्टेट के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कहलाए। तो इनका जो बर्थ है वो 5 मार्च 1959 को एमपी में ही हुआ। स्टार्टिंग में इनका भी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ था और जब ये कोई करीबन 17-18 साल के थे, उन्हीं दिनों इमरजेंसी लग गई थी कंट्री में और ये उस पर बढ़ चढ़ के भाग कर ले रहे थे एज ए स्टूडेंट यूनियन लीडर। तो इस दौरान इनको भी अरेस्ट किया गया और भोपाल जेल में इनको कुछ टाइम तक रखा गया। उसके बाद इन्होंने अपने पढ़ाई पर जोर दिया और अपनी एजुकेशन पूरी की। इन्होंने एमए फिलॉसफी की डिग्री ली एमपी से ही और 1990 के अंदर पहली बार इन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा। तो उसमें सिरहौर में ये जीत कर आए, इन्होंने इलेक्शन जीता। 1991 के जब लोकसभा इलेक्शन अनाउंस हुए तो इनको पहली बार लोकसभा इलेक्शंस में चांस मिला विदिशा से और ये वहाँ पर भी जीत कर आए। विदिशा में पहली बार 1991 में इन्होंने इलेक्शन जीता एज एमपी। उसके बाद 1996 में जब अगला इलेक्शन आया तो इनको वहीं से फिर रिपीट किया गया और उन्होंने इस बार फिर विक्ट्री हासिल की। इसके बाद मिड टर्म इलेक्शन हुए थे 1998 में और उस इलेक्शन में ये फिर रिपीट हुए विदिशा से और थर्ड टाइम ये विदिशा से सिलेक्ट हुए। उसके बाद फिर मिड टर्म इलेक्शन हुए 1999 में और ये विदिशा से ही रिपीट हुए फोर्थ टाइम। तो 4 बार के एमपी विदिशा से ये 1999 में लास्ट टाइम सिलेक्ट हुए। 2004 में फिर इनको रिपीट किया गया विदिशा से ही और 5वीं बार फिर विदिशा से एज ए एमपी सिलेक्ट होकर आए और इस बार फिर इन्होंने विदिशा से ही चुना है। इनको 8 लाख प्लस वोट से इनको विक्ट्री मिली है 2024 के इलेक्शन में। तो 6 बार ये विदिशा से एमपी रहे हैं, तो इनका एक इमोशनल कनेक्ट है वहाँ की जनता के साथ, विदिशा की जनता के साथ और पूरे प्रदेश की। बिकॉज इनके रहते हुए ही और इनके गाइडेंस में एमपी के अंदर सारी की सारी सीट बीजेपी को मिली। ये 29 की 29 सीट 100% रिजल्ट शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही बीजेपी को मिला। जब ये एमपी के इलेक्शन जीत रहे थे 1991 से लेकर और 2004 में भी जीतते रहे, तो इतने लंबे अंतराल में जब ये एमपी रहे, इनको डिफरेंट कमेटीज़ में एग्रीकल्चर कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सब इनको पूरा एक्सपीरियंस है और ये कमेटी के मेंबर रहे उस दौरान। और उसके बाद 2003 का साल आया जब बीजेपी ने पहली बार पूरे प्रदेश में एमपी में असेंबली इलेक्शंस में मेजॉरिटी हासिल की। तो उन दिनों तक 2003 तक बीजेपी एमपी के अंदर स्ट्रगल ही कर रही थी। बिकॉज उससे पहले का जो भी पीरियड था उसमें कांग्रेस का ही बोलबाला था। शुरू में भले हम अर्जुन सिंह की बात करें, मोतीलाल वोरा की बात करें और दिग्विजय सिंह रहे 10 साल तक चीफ मिनिस्टर एमपी में, बट उनको उमा भारती ने 2003 में हराया और वो पहली बार बीजेपी की सीएम बनी एमपी में। उसके बाद एक बाबूलाल गौर भी रहे कुछ टाइम तक, बट 2005 में कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी को नया चीफ मिनिस्टर चाहिए था और उस टाइम ये स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे एमपी के। तो इनका नाम निकला और जो किस्मत कहिए या कुछ भी कहिए, अचानक 2005 में, जबकि ये एमपी थे उस टाइम पर,
इनको बीजेपी ने सीएम बनाया मध्य प्रदेश का 2005 में दिसंबर में। तो जब ये सीएम बने और ये एमपी थे और इनको एज ए एमएलए का इलेक्शन लड़ना था, तो बाई इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये जीत कर आए अपनी पुरानी सीट से ही, सुरोई से। और उसके बाद फिर अब अगला इलेक्शन हुआ और सेकंड टाइम जब टर्म पूरी हुई थी उसमें भी इन्होंने मेजॉरिटी हासिल की और इनकी सरकार दोबारा बनी। सेकंड टाइम ये सीएम रहे। उसके बाद 2013 में ये थर्ड टाइम जीत कर आए, इनको मेजॉरिटी मिली और थर्ड टाइम ये सीएम रहे 2013 में। उसके बाद 2019 में फिर इलेक्शन हुए, बट इस बार बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली और पहली बार इनके रहते हुए कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने एमपी के। 2019 की ये बात है। वो एक साल तक उनकी सरकार चली, बट फाइनली कुछ लोग बीजेपी में आ गए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे उनके साथ, और एमएलए टूटकर अलग आ गए और जो भी पॉलिटिक्स में होता है। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से सीएम बनाया गया 2020 में। तो 2020 से 2023 तक ये सीएम रहे मध्य प्रदेश के। इन द मीन टाइम इनके साथ ये भी था कि जब मोदी गवर्नमेंट दिल्ली में फॉर्म हुई थी 2014 में, तो इनको बराबर परसू किया जा रहा था कि आप दिल्ली आइए और एग्रीकल्चर मिनिस्टर या रूरल डेवलपमेंट का चार्ज लीजिए। बट इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इन्होंने स्टेट में ही रहने में अपना इनको ठीक लगा। बट फाइनली बीजेपी ने जब 2023 में इनको चीफ मिनिस्टर नहीं रखा और 2024 में मोहन यादव जी पहली नए चीफ मिनिस्टर बने मध्य प्रदेश के, तो ये उस टाइम ही क्लियर हो गया था इनको कोई नया रोल मिलेगा संगठन में या दिल्ली में कैबिनेट रैंक की मिनिस्ट्री मिलेगी। अब इनकी वरीयता सीनियरिटी को देखते हुए इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दिया जा रहा है और आज की तारीख में जो इनको दो मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट जो हैं बड़े ही इमोशनल कनेक्ट मांगते हैं और इनका इमोशनल कनेक्ट अपनी स्टेट की जनता के साथ है, तो इनको पूरी समझ है। प्लस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में इन्होंने एज ए बोर्ड मेंबर काम किया हुआ है, तो इनको एक्सपीरियंस है। इसी वजह से इनको ये रोल दिया गया है। हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ और मुझे लगता है ये मिनिस्ट्री बहुत अच्छा करेगी। जिस तरह से 2019-20 में किसान आंदोलन हुआ और किसानों को हमारी सरकार बातें नहीं समझा पाई, जो भी कृषि कानून थे, और इनके रहते कुछ नई डेवलपमेंट होगी और इसमें और एडवांसमेंट आने वाली है। एग्रीकल्चर में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या बढ़ोतरी हो सकती है उसको शिवराज सिंह चौहान देखेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, ये इस मिनिस्ट्री को और अच्छा सुदृढ़ करें, मजबूत करें और हमारी कंट्री की जो फूड ग्रेन आउटपुट है उसमें अच्छी बढ़ोतरी हो। फैमिली फ्रंट के ऊपर इनके दो बेटे हैं, कार्तिकेय और कुणाल, और बड़ी क्लीन इमेज है इनकी स्टेट के अंदर और मध्य प्रदेश को डेवलप करने में इनका काफ़ी योगदान है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, ये अच्छा करेंगे और हमारा देश इनके रहते हुए एग्रीकल्चर में अच्छी उन्नति करेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।